बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th में 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिससे आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको 5 मिनट समय देंगे तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सीख सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये बहुत ही अच्छे, ये जो है चैप्टर 1 में आपको ये दोनों बातें बिल्कुल देखने को मिली होगी। अगर आपने पढ़े हैं चैप्टर 1 को तो बिल्कुल ये बातें आप देखे होंगे और आप जानते भी होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे किया जाता है ये आप जानते भी होंगे। चलिए, लेकिन इसमें हम आपको कुछ अलग तरीका बताने वाले हैं, कुछ ऐसा तरीका, यूनिक तरीका बताने वाले हैं जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और इस सवाल को बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं और आपको फिर दूसरी बार जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए नहीं सीखना पड़े। मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। तो आपने क्लास 4 और 5 में ज़रूर सुने होंगे, जब आप भाग बनाते होंगे तो उसकी जांच करने के लिए एक विधि आती थी, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये होता था, देख सकते हैं, हम आपको बता दें तो ये विधि होता था भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये विधि आती थी। और यही विधि जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यानी कि यूक्लिड जी का दिया हुआ प्रमेय है। भाज बराबर क्या होता था, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी कि इस सभी को हम जब क्रिया करते थे वो भाज के बराबर आ जाता था तो हम लोग समझते थे मेरा भाग सही है। ये भाग जांच करने के लिए विधि होता था और यही विधि जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और इसी बात को जो है यहाँ पर बिल्कुल बताया गया है क्लास 10th में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मतलब हो गया, ए मतलब हो गया भाज्य और बी मतलब हो गया भाजक। दो चीज़ तो दिया ही रहता है भाग में, ठीक है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या और क्यू और आर विद्यमान होते हैं, दो और पूर्ण संख्या आती है, एक आता है भागफल और एक आता है शेषफल, है ना। तो क्यू और आर विद्यमान होते हैं कि ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर हो जाता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये हो जाता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो आप बिल्कुल इसे रटने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान होते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन बी से छोटा होता है, यानी कि आर का मान जो होता है, जो शेष होता है वो आपके बी से जो होता है, या तो बी से क्या होता है, बी जो होता है बी से छोटा होता है आर का मान, लेकिन 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। ये आप बिल्कुल बता देंगे। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बिल्कुल परिभाषा हो गया। देख सकते हैं 3 से यहाँ पे छोटा है, आर क्या है, भाजक से छोटा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो मेन हम बात समझना है वो ये रहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही यूज किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाने के लिए। साधारण सी बात है, बस यही भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष का जो है यूज किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाने के लिए। अब भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष तो आप आसानी से जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसकी परिभाषा में, एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो विधि या चरण अपनाते हैं उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो वो विधि या चरण जो अपनाते हैं वो बिल्कुल आपको समझना है, वो बहुत ही आसान है। विधि या चरण जो अपनाया जाता है वो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल हम लोग इस विधि या चरण को समझते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका सवाल रहा जो क्लास 10th के प्रथम चैप्टर में भी है, कि प्रथम चैप्टर 1.1 में है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालें, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि यही बात बोलना था कि एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यही बात जो हमने पीछे समझा अभी
किसका प्रयोग करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि वो जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष होता है उसी का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो विधि या चरण अपनाते हैं उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन है कि 196 और 38220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालें। तो ये रहा आपका 38220 जो कि भाज्य का काम करेगा 38220, और ये रहा आपका 196 जो आपका भाजक का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं 382 में, तो 196 एकम 196। ठीक, वैसे जैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे निकालेंगे। 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, और 2 में से गया 1 हो गया, 186 हो गया। अब यहाँ पर ये 2 जो है उठ करके यहाँ चला जाएगा, उतर जाएगा, तो यहाँ हो गया 1862। ठीक है, 1862 में लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 बार में लगेगा। 1862 में 6 नंबर 54 का 4, बाकी 5, 9 नंबर 81, 81 5 86 का 6, बाकी बचे 8, और 1 नंबर 9, 9 8 17। ठीक, अब 12 में से 4 गया 8 हो गया, 15 में से 6 गया 9 हो गया, और यहाँ पे 7 में 7 31, और यहाँ पर अब 0 उतार देना है, तो 980 हो गया। 980 में जब लगाएंगे तो 5 बार में लगाइए, तो ये 980 बिल्कुल आ जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले चरण में ही एचसीएफ का काम तमाम हो गया, पहले चरण में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चरण था। ठीक है, क्योंकि दूसरी बार हमें फिर खटाल बनाना नहीं पड़ा। ठीक है, बॉक्स तो बनाना नहीं पड़ा, तो ये पहले चरण में ही ख़त्म हो गया। तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से, दिया हुआ है, ये दिया है। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे बना, दिया है ए बराबर 38,220, ये आपका ए हो गया, बी बराबर हो गया 196। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसे लिख देना है बनाने के क्रम में। अब फिर आपको यहाँ पर लिखना है एल्गोरिथम से, तो चरण लिखना है, चरण फर्स्ट, स्टेप 1, चरण फर्स्ट में आपको लिखना है। एक ही चरण में देखिए ख़त्म हो गया, तो आपको एक ही चरण बनाना है। और कैसे बनाना है, तो पहले आपको लिखना है भाज्य, उसके बाद भाजक गुणे भागफल जो शेष होता है। तो आपको यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यही आपको लिखना है। और यहाँ पर आर बराबर 0 होगा, तो बस यही चरण ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं ए का मान कितना हो गया 38,220 बराबर बी हो गया 196 गुना 195 आपका भागफल हो गया, और आर क्या हो गया प्लस आर क्या हो गया 0। ठीक है, क्योंकि एक ही चरण में देखिए ख़त्म हो गया, आर क्या हो गया 0, और यहाँ पे 196 195 आपका ये भागफल और भाजक हो गया। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, आर बराबर क्या हो गया 0। जब आर बराबर 0 हो गया तो फर्स्ट चरण में ही ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एचसीएफ किसका, तो 196 और 38,220 का एचसीएफ आपका हो गया कितना, तो जिसने काटा है 196 ने ही ख़त्म कर दिया काम को, तो 196 ही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो गया। तो इस प्रकार से जो हमने इधर निकाला है आपको, ये आपको चरण दे करके, तो ये आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपने बनाया है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, और आप पहले अगर इसको ही बना लेते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइड में इसको उस जगह बना करके फिर इस प्रकार से आप चरण दर्शा करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बिल्कुल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है एचसीएफ निकाला गया। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से बताएंगे, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल हम आपको इसी प्रकार का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दौरान आपको देते रहेंगे। बिल्कुल आपके सपोर्ट में हम रहेंगे, आप मेरे सपोर्ट में रहेंगे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।